चुनाव चुनाव चुनाव, चारों तरफ चुनाव की चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। महाराष्ट्र के प्रभारी उत्तर प्रदेश के डिप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा जी ने आज मीरा भाईंदर का दौरा करते हुए लोगों को संबोधित किया और कहा, भले हम भाजपा के कार्यकर्ता है, क्योंकि चेहरा मोदी जी का है, इसलिए 48 सीटों पे मोदी जी को विजयी बनाने के लिए आपकी उंगली धनुष बाण पर ही जानी चाहिए और आपको धनुष बाण को जिताकर लेके आना है। इस बार तीर कमान का नारा लगाते हुए उन्होंने सभा को संबोधित किया और कहा कि 20 तारीख को यहाँ भी इलेक्शन है और 20 तारीख को यूपी भी इलेक्शन है, तो आप महाराष्ट्र में रहकर मोदी जी को विजयी बनाने का कार्य कीजिए। आज ये महाराष्ट्र के प्रवास पे महाराष्ट्र का प्रभारी बनने के बाद आज ये मेरा 35वीं लोकसभा थी और 35 लोकसभा जाने के बाद मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र की एक भी सीट पर चुनाव जीतने के लिए विपक्ष को मैं समझता हूं कि प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और पूरे पिछले बार से भी कहीं अधिक बड़े रिकॉर्ड से भाजपा चुनाव जीतने जा रही है। और इसके लिए हमने जिले जिले में हमारे महायुति के सम्मेलन हुए हैं। जिले जिले में हमारे महायुति के सम्मेलन के साथ साथ हमारे कोर कमेटी की बैठकें हुई हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि जो 2019 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़के चुनाव जीता था, उनके साथ में एक विश्वासघात किया है। जनता उनको दंड देना चाहती है और निश्चित रूप में ये चुनाव भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ी घटना होगा और जो काम मोदी जी ने पहले अपने 10 वर्षों में अभूतपूर्व किए हैं, उनसे भी आगे बढ़कर आने वाले 5 सालों में काम करने का संकल्प उन्होंने लिया है। महाराष्ट्र में मोदी मैजिक चल रहा है और मोदी मैजिक में जो मोदी लहर है वो अब लहर नहीं, जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं 2 चरण में मैं समझता हूं कांग्रेस का क्षरण हो गया है, शिवसेना उद्धव पक्ष का क्षरण हो गया है और भाजपा लगभग सारी सीटों पर आगे है। ऐसा अनुमान जनता के मतों का रुख को देखकर लगता है और मैं कह सकता हूं कि लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, मत प्रतिशत को बढ़ाएं और जो आने वाला 7 तारीख को कल मतदान है तो लोग भारी संख्या में अपना मतदान करें। कांग्रेस नेता का बयान आया कि हेमंत करकरे जी को, अभी मैंने उसके बारे में बोला है। देखिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए हिंदुस्तान के शहीदों का अपमान ये कांग्रेस को उल्टा पड़ेगा। मेरी मांग है कि कांग्रेस जो नेता जो उनके प्रतिपक्ष हैं उनको पार्टी से निकाले, उनके खिलाफ FIR करे। उन्होंने हिंदुस्तान में जो शहीद हुए हैं उनका अपमान किया है और मैं कह सकता हूं कि एक तरफ वो विचारधारा है जो रात को 3 बजे आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए पैरोकारी करती है कांग्रेस की सरकार। दूसरी तरफ वो विचारधारा है कि रात को 3 बजे उनको फांसी दिलाने के लिए जो संघर्ष करते हैं वकील उज्जवल निगम, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना सांसद का टिकट देती है। इन 2 विचारधाराओं का चुनाव है। वो वोट जिहाद करेगी, वो पर्चे पंपलेट बंटवा रहे हैं, वो धर्म स्थानों से वो फतवे जारी करा रहे हैं। आज मुझे खुशी है, आज मैं भी मिला था, मैं था, किरण रिजिजू जी थे और जो बोहरा समाज के मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे जाकर मैं मिला था और मुझे देखकर अच्छा लगा कि उनके पूरे समाज में जो बोहरा समाज है एक भी क्राइम की घटना नहीं है। ये भारत बनाने वाली चीज है, हम मुस्लिम विरोधी थोड़ी है। चन्नी ने कहा कि वो एक स्टंट है, क्या बोलेंगे? अब ये चन्नी कौन है? ये जो पहले रात के अंधेरे में ये कांग्रेस चिल्लाता था और अब जाके ये जो भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप लगाते थे आम आदमी पार्टी, उनके तलवे को चाटने का काम कर रहे हैं। जो चन्नी की बात का कोई अहमियत नहीं, इसने
सैनिकों का अपमान किया, शहीद का अपमान किया है। कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। मोदी और शरद पवार जी सीधे मोदी जी की ओर हमला कर रहे हैं। अब उनके पास हथियार, जो हिंदुत्व का हथियार था, वो उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो निहत्थे हैं, दया के पात्र हैं, और वो कोई भी हमला करे। मोदी जी ने कहा है कि वो आदरणीय ठाकरे जी का सम्मान करते थे, तो उनके परिवार के लिए अभी भी दुख संकट है तो उनका आशीर्वाद रहता है उनको, राजनीतिक रूप में नहीं, पारिवारिक रूप में। मीरा भाईंदर के अंदर हमेशा भाजपा का जनाधार रहा है। थाने बेलापुर के अंदर देश में हाईएस्ट वोटों पे सीटें जीती है, तो इस बार 110% कम से कम आप देखना 3 लाख से ज्यादा लोगों के मार्जिन से हम जीतेंगे। उत्तर भारतीयों को लुभाने की बात नहीं, देश के अलग अलग जगह अलग अलग नेता जाते हैं, ये चुनाव का माहौल ही रहता है। और दिनेश जी जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर प्रभारी है, वो हर जगह पे जा रहे, और स्वाभाविक है जो जनाधार होता है नेता वैसे ही आगमन होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और जब पार्टी के अंदर कोई निर्णय हमारे नेता ले लेते हैं तो पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो निर्णय उन्हें पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन पूरी ईमानदारी और पूरे जोश और उत्साह के साथ में उस निर्णय का पालन करने के लिए लग जाते हैं। और उसी मद्देनजर आप देखेंगे कि आज इतनी भव्य संख्या के अंदर कार्यकर्ताओं ने आज इस मीटिंग के अंदर संकल्प लिया कि हमारे मोदी जी का जो इस बार उम्मीदवार है ठाणे लोकसभा से नरेश मस्के जी, उन्हें तीर कमान की चुनाव की निशानी पर भारी मतों से दिल्ली भेजने का संकल्प लिया। पिछले बार जो 3,80,000 की मार्जिन थी, उस मार्जिन का भी रिकॉर्ड इस बार हमारी मीरा भाईंदर शहर के दोनों विधानसभाओं से कार्यकर्ताओं के बलबूते पे मिलेगा, और हम सभी लोग कल से ही चुनाव प्रचार में लग जाएंगे।